नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में, ये शायद आपने कभी सोचा ना हो या कभी आपका ध्यान ही ना गया हो इस तरफ। लेकिन ये जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर ये जानकारी आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में होंगे। बैलेंस, बैलेंस यानी कि संतुलन। अंग्रेजी का शब्द है बैलेंस, हिंदी में कहते हैं संतुलन। जिसकी जिंदगी में संतुलन नहीं है, जिसकी जिंदगी का संतुलन बिगड़ा हुआ है, जिसके काम का संतुलन बिगड़ा हुआ है, जिसकी पढ़ाई लिखाई का संतुलन बिगड़ा हुआ है, जिसके खेल कूद का संतुलन बिगड़ा हुआ है, जिसके खाने पीने का संतुलन बिगड़ा हुआ है, वो व्यक्ति परेशान है। यानी कि सारा खेल है संतुलन का। तो संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है इस जिंदगी में। अगर हम 1 से 10 तक की गिनती को गिनते हैं तो 5 पर आके रुक जाते हैं और कहते हैं 5 एक संतुलन का शब्द है। बीच में 5 नंबर आता है, बाकी इधर और इधर संतुलन हो गया। आप इस बात को समझिए। धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पंच तत्व हैं। इनका संतुलन है तो सब ब्रह्मांड में सुख शांति है। कुछ भी एक ज्यादा इधर उधर हो गया तो तूफान, आंधी, बाढ़, अग्नि, कुछ भी हो सकता है। यानी संतुलन बिगड़ा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ा। ये बात पूरी सुनिएगा, इस वीडियो के बाद शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। तो संतुलन के लिए भी भगवान ने किन चीजों को बनाया? 5 चीजों को बनाया। धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये हो गए पंच तत्व। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। पंच धातु, वो भी एक संतुलन है। अब पंच धातु में क्या है? सोना, चांदी, पीतल, तांबा और सीसा। इनके मिश्रण का जो अनुपात होता है, बराबर बराबर मिलाया जाए तो संतुलन बैठ जाता है। और ये पंच धातु से बनी हुई कोई भी चीज कभी भी इंसान को नुकसान नहीं देती है। भगवान के प्रसाद को ले लीजिए तो उसमें भी पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी को मिलाइए और पंचामृत बनाइए, भगवान खुश। पंचमेवा, अब किसी भी प्रकार के पंचमेवा का ही भोग लगता है भगवान को। 5 अंक, यानी हर जगह पर 5 अंक आया तो 5 अंक यानी बुध का अंक। 5 अंक न्यूमरोलॉजी में, अंक शास्त्र में किसका अंक है? बुध का अंक है। बुध क्या है? बुध टेक्नोलॉजी है, बुध संवाद है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ये संवाद है। बुध ज्ञान है, बुध संदेश वाहक है। अब आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे वो मेरी वीडियो को अपने मोबाइल पर देख रहे होंगे, कुछ लोग लैपटॉप पे देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो देख ही रहे होंगे, कोई लोग टैब पे देख रहे होंगे। यानी सब कुछ एक स्क्रीन के अंदर चल रहा है, मोबाइल के अंदर, टैब के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कहीं ना कहीं चल रहा है, टीवी के अंदर। तो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि ये मोबाइल फोन, ये सबसे ज्यादा आपके साथ होता है। टीवी आपके साथ 24 घंटे नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, बाकी चीजें नहीं होती, लेकिन ये आपके साथ हमेशा आपकी जेब में, या इसकी ही आपको सबसे ज्यादा फिक्र होती है। ये जरा सा इधर उधर हो जाए तो चिंता की बात हो जाती है। तो ये मोबाइल क्या है? 5 नंबर, यानी कि संतुलन। अब ये खो गया तो आपके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। इसके अंदर से डेटा गायब हो गया तो आपके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। इसके अंदर से अगर किसी का नंबर गायब हो गया तो संतुलन बिगड़ गया। अगर इसके अंदर से बैंक की जानकारी चली गई तो पैसे इधर उधर हो गए तो संतुलन बिगड़ गया। इसके अंदर से इसकी कुछ खराबी आ गई तो आपका संतुलन बिगड़ गया। अब इस मोबाइल को अक्सर हम लोग क्या है, किसी का स्क्रीन पर स्क्रैचेस हैं, स्क्रीन टूटी हुई है, जुगाड़ से चला रखा है, या इसका जो पीछे का कवर होता है साफ सुथरा नहीं है,
सालों सालों महीनों महीनों हो गए, कभी चेंज नहीं किया। सफ़ेद रंग का कवर खरीदा था, पीला पड़ गया। तो क्या है, इसको हमने सही तरीके से रखा नहीं हुआ। ये तो इसकी ऊपरी कायाकल्प हो गई कि ऊपर का स्क्रीन गार्ड, पीछे का कवर, 50 तरीके के स्पीकर चिपका रखे हैं, 50 तरीके के लोहे के मेटल चिपका रखे हैं, स्टैंड लगा रखा है, ये पता नहीं क्या क्या मोबाइल में लगा रखा है आजकल लोगों ने। तो अक्सर मोबाइल के साथ आप सारे प्रयोग करते हैं, कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये। अब हम जरा मोबाइल से अपना ध्यान हटाते हैं और फिर 5 नंबर की तरफ जाते हैं। तो जब भी घर में पूजा पाठ होता है तो पंडित जी कहते हैं 5 मिठाई ले आओ, 5 फल ले आओ। तो 5 नंबर शुभ है और 5 नंबर बुध का है और 5 नंबर ही आपका मोबाइल है। समझ लीजिए ये बुध है। अब बुध क्या है? बुध ठहराव है, बुध ज्ञान है, बुध वाणी है, बुध व्यापार है। और 5 नंबर क्या है? यानी कि एक संतुलन है। संतुलन का मतलब है ठहराव। जब भी कोई व्यक्ति वक्त की नजाकत को ना समझे, कब क्या करना है, क्या दिन में करना है, क्या रात में करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, पैंट के साथ में शर्ट पहननी है या कोट के साथ में शॉर्ट्स पहनने हैं, कोट के साथ में नेकर पहन के चले गए तो संतुलन बिगड़ गया, दुनिया में मजाक बन गया। काली पैंट और एक रंग बिरंगी शर्ट जिसका संतुलन नहीं बैठता, दुनिया कहेगी देखो अजीबोगरीब तरीके का आदमी चला आ रहा है। तो संतुलन हर जगह पर है। बिना संतुलन के आपकी जिंदगी सही चल ही नहीं सकती। तो अगर आपका संतुलन बिगड़ा है तो आपको परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। अब इस वीडियो में हमने बार बार मोबाइल की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा संतुलन यही बिगाड़ता है आपका। अभी आप वीडियो सुनेंगे तो आगे समझ जाएंगे, आपके जो दिमाग का बिगड़ा हुआ संतुलन है सही हो जाएगा, एकदम ज्ञान भर जाएगा। सुनते जाइए, समझते जाइए। जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आता इसका मतलब उसका संतुलन बिगड़ा हुआ है। कल तक सब कुछ ठीक था, काम धंधा पढ़ाई लिखाई घर परिवार सब कुछ ठीक चल रहा था, आज सब कुछ तबाह हो गया, खराब हो गया, यानी संतुलन बिगड़ गया, सब कुछ खराब हो गया। धरती का संतुलन बिगड़ा, भूकंप आया, तबाही आ गई। ऐसे ही आपकी जिंदगी में अगर परिवार में संतुलन बिगड़ा, काम में संतुलन बिगड़ा, नौकरी में बिगड़ा, तो अगले दिन नुकसान ही नुकसान, हानि ही हानि, यानी कि 5 नंबर खराब हो गया। यानी संतुलन बिगड़ने का मतलब है 5 नंबर खराब हो रहा है और 5 नंबर खराब हुआ तो संतुलन बिगड़ेगा। 5 नंबर यानी कि मोबाइल। कंपनी कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, यानी कि बस मोबाइल से यहां पर मतलब है। तो जब भी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, जब भी आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, जब भी आप पीछे हो जाते हैं, जब भी आपके हाथ से चीजें निकल जाती हैं, तब आपका संतुलन बिगड़ता है और उसका एक मुख्य कारक है ये मोबाइल। 5 नंबर फिर कहूंगा यानी कि मोबाइल, यानी कि बुध। मोबाइल क्या है? संदेशवाहक है। इधर से फोन मिलाया, उधर बात हो गई, उधर से मैसेज आया, इधर पढ़ लिया, इधर से कुछ भेज दिया, ईमेल भेज दी, मैसेज भेज दिया, ये भेज दिया, वो भेज दिया, फोटो खींच के भेज दी। अब अगर आपका मोबाइल टूटा हुआ है, मोबाइल का स्क्रीन गार्ड टूटा है, मोबाइल की स्क्रीन टूटी है, रबड़ लगा के चिपका रखा है, जैसे तैसे जुगाड़ से चीजें आपने चला रखी हैं, तो क्या है? आपका 5 नंबर खराब हो रहा है, यानी आपका संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि सारे काम तो इसी से हो रहे हैं। अब हाथ से तो आप कुछ कर नहीं रहे, यहीं से बैठे बैठे ऑर्डर दे रहे हैं, यहीं से बैठे बैठे ऑर्डर ले रहे हैं। तो इसका साफ सुथरा होना ऊपरी तौर पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टूटा है तो सही कराइए, मैकेनिक के पास ले जाइए, साफ सुथरा रखिए, जो कुछ बेस्ट तरीका हो सकता है साफ रखने का उस तरीके से रखिए। फेविकोल से चिपका रखा है, टेप लगा रखी, ये सब हटाइए, यानी कि ये सब चीजें बिगड़ रही हैं आपकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल को साफ सुथरा रखना, हमेशा चार्ज रहना चाहिए। चार्जर टूटा हुआ है, टेप लगा रखी है, ये सब
गड़बड़ है। कवर है, चमड़े का एक बार कवर खरीद लिया तो सालों साल से बदला नहीं, चमड़े का वाइट निकल आया, काले रंग का लिया था कवर सफ़ेद हो गया, उसमें से चीज़ें झड़ रही हैं, बेकार हो रहा है। ये सब चीज़ें आपके 5 नंबर को ख़राब करती हैं, क्योंकि ये संतुलन बिगाड़ती हैं। मोबाइल है, खाना खा रहे हैं, बजा तो पूरे हाथ से नहीं उठाया तो एक उंगली से गंदे हाथ से छू लिया। कई लोग तो बाथरूम तक मोबाइल ले जाते हैं, ऐसे यहाँ पे पकड़ के हाथ धो लेते हैं। हेलमेट मैंने देखा है, हेलमेट के अंदर पसीना गंदगी, सालों से हेलमेट धोया नहीं, मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, कान के अंदर लगा रखा है, मुंह में गुटखा पान पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, उसकी थूके हैं, बस ऐसे ही साफ कर लिया, सब गंदा करते रहे। यानी संतुलन बिगाड़ रहे हैं आप, अपना संतुलन बिगाड़ रहे हैं। कभी भी किसी को भी दे दिया, किसी के भी हाथ में दे दिया, इधर हाथ मारा उधर हाथ मारा, उसी से मोबाइल को पकड़ लिया, यानी कि बुद्ध को खराब कर रहे हैं, अपने काम अपने व्यापार को खराब कर रहे हैं आप। यदि बुद्ध का संतुलन बिगड़ा तो दिक्कतें आएंगी। रात में आप अपने मोबाइल के ऊपर सो जाते हैं, मोबाइल काम हुआ, मोबाइल को ऐसे फेंक दिया, पड़ा है, कभी नीचे पड़ा है कभी ऊपर पड़ा है, बेकदरी है, यानी उसका संतुलन बिगड़ रहा है। अब मोबाइल में क्या देख रहे हैं, गंदी गंदी फिल्में देख रहे हैं, गंदे गंदे सीरियल देख रहे हैं, गंदे गंदे टॉपिक देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, जिससे कोई लेना देना नहीं है। इसकी फ़ोटो है उसकी फ़ोटो है, एक फ़ोटो आई उसको 50 जगह शेयर किया, फॉरवर्ड किया, बेकार सी चीज़ है। दिन भर गाली गलौच हो रही है, चैटिंग कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। क्या बिगड़ रहा है? आपका संतुलन। आपका वक्त कहाँ जा रहा है? आपका वक्त यही सब लिखने, पढ़ने, चैट करने, सीरीज देखने, टीवी के या मोबाइल पे जो नाटक आ रहे हैं, ये सब बेकार की चीज़ों में आप पूरा दिन भर इसी में लगे हुए हैं। सोते सोते भी कान में लीड लगा के सुने जा रहे हैं। अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन सब कुछ चल रहा है। सड़क पे नजरें कम है, लेकिन मोबाइल पे ज़्यादा है, क्योंकि सीरियल देख रहे हैं। तो पूरा वक्त उल्टी सीधी चीजें देख रहे हैं। इन सब में कहाँ देखते हैं? इसी मोबाइल पर देखते हैं। सोशल मीडिया पर बैठे हैं, चैटिंग हो रही है, उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। जो नहीं चाहिए वो भी इसकी फ़ोन की मेमोरी में भरा हुआ है। पहले तो फ़ोन में कम मेमोरी आती थी, आज तो 256 GB 500 GB जितना चाहे उतना कर लो। ये वाला भी ऐप है, वो वाला भी ऐप है, फला वाला भी ऐप है, ये भी ऐप है, जो नहीं चाहिए वो भी ऐप है। यानी कि आप इसका संतुलन बिगाड़ रहे हो। इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपके पास ज़्यादा है, और जो अच्छी चीज़ होनी चाहिए वो है नहीं। तो जिस तरफ आपका गंद भरता जाएगा, बेकार की चीज़ें भरती जाएंगी, तो नुकसान और हानि तो होगा। पढ़ाई वाले की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, नौकरी वाले की नौकरी डिस्टर्ब होगी, व्यापार का व्यापार डिस्टर्ब होगा। तो आपने इस मोबाइल की ऊपरी सफाई तो कर ली, लेकिन जो अंदर इसकी मेमोरी में भरा हुआ है वो क्या है? उसका भी संतुलन सही होना चाहिए। सब उल्टा सीधा भरा हुआ है, उल्टे सीधे मैसेजेस हैं, उल्टी सीधी चीजें हैं, खुद से बनाई हुई हैं, कुछ दोस्तों ने बनाई, कुछ इधर से आई, कुछ उधर से आई, कुछ उन्होंने भेज दी जिनको जानते भी नहीं है, लेकिन वो भी है। किसी ने ऐसे ग्रुप में ऐड कर लिया अपने आप, जिसमें उल्टी सीधी बातें हो रही है, मजा आ रहा है, लगे पड़े हैं साहब दिन भर काम से। जैसे ही अपने ऑफिस में टक 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 कंप्यूटर चला रहे हैं, और जैसे ही एक मैसेज आया, टन से घंटी बजी, तुरंत काम रुको रोका, 1 सेकंड में फट फट फट, इतनी तेज उंगलियां चलती हैं ये पूछिए नहीं, तुरंत जवाब दे दिया। तो कहाँ है दिमाग? दिमाग उन्हीं मैसेजेस के उत्तर देने में है, अपने काम में तो है ही नहीं। रात में कोई उठाता उठाता आपको मर जाए कि उठ जाओ, गहरी नींद में सो रहे हो, उठो उठो कहीं जाना है, ये काम कर दो, नींद नहीं खुलेगी। लेकिन मोबाइल का एक मैसेज आएगा, और उसमें भी आपने बंदे तय कर रखे हैं कि इसका मैसेज की टोन ये है, उसके मैसेज की टोन वो है, सब पर नहीं उठेंगे। तो अगर मनपसंद टोन बज गई तो रात में आधी आंख खोल कर भी मैसेज तो पढ़ लेंगे, मजा आ गया तो रात में 3 बजे उठकर भी जवाब दे देंगे, 3 घंटे चैटिंग हो जाएगी। क्या है? संतुलन बिगड़ रहा है, 5 नंबर बिगड़ रहा है।
इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि आने वाला युग यही है। अब हाथ पे मोबाइल होगा और आप दुनिया के सारे काम करेंगे। इसकी शेप बदल सकती है, आकार बदल सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, घड़ी के रूप में आ जाए, गले में टांगने के रूप में आ जाए, लेकिन अब चलेगा यही। अब वो कॉपी किताब वाले हिसाब किताब खत्म। पहले आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते थे तो 10 फार्म भराए जाते थे, आजकल तो अंगूठा लगाइए, आधार कार्ड से लिंक हो गया, नाम भरा टैब में और खुल गया 5 मिनट में अकाउंट। पहले तो एक फॉर्म भरने में 3 घंटे लग जाते थे आदमी को, उसमें भी 10 बार गलतियां कर देता था, इतना सब कुछ होता था। अब देखिए ना, आप इसी में घुसते चले जा रहे हैं। तो आपके मोबाइल का ऊपरी रूप रंग और उसके अंदर जो भरा हुआ है, आप उसी को दिन भर 24 घंटे अपने साथ कैरी करते हैं, उसी के साथ रहते हैं, और यही संदेशवाहक है, यही आज आपकी जिंदगी है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी आपकी जिंदगी का संतुलन बन जाएगा। ऐसा न्यूमरोलॉजी, ऐसा अंक शास्त्र कहता है, ऐसा अंक ज्योतिष कहता है। जिसने फालतू की चीजों में वक्त लगाया वो बर्बाद हुआ। अब जिसने इसी का सदुपयोग किया, अब उसने क्या किया, छात्र है तो उसने अपनी पढ़ाई की चीजें मोबाइल पर देखी, सारा कुछ अवेलेबल है। नौकरी वाला है, उसको इंटरव्यू देना है तो उसने इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर देखे कैसे दिया जाता है। कोई एक्सरसाइज करने वाला है तो उसने देखा कि साहब कैसे डोले शोले बनेंगे, क्या डाइट लेनी चाहिए। किसी को खाना बनाना नहीं आता तो उसने सही जानकारी ली कि चलो जी कैसे रोटी सब्जी बनेगी। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सबका अपना अपना काम है, उसकी जानकारियां इसमें अवेलेबल हैं। किसी को ज्योतिष की जानकारी चाहिए तो उसने ज्योतिष का वीडियो खोल लिया। तो अब आप सही काम करने लगे, क्योंकि यही आपकी रिक्वायरमेंट है। अब आपको रास्ता नहीं पता है तो आपने नेविगेशन खोल लिया तो उसने सही रास्ते पर ले गया। यानी कि अब आप इसका सदुपयोग करने लगे। डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है तो उसको स्कूल कॉलेज पूछने हैं कि कहाँ पे फॉर्म निकलने हैं, कहाँ पे फॉर्म नहीं निकले हैं, सारी जानकारी इसमें मिल गई। ये पिछले साल एग्जाम में क्या 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 क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी जानकारी मिल गई, आगे से आपकी तैयारी हो गई। तो सोशल मीडिया से आप जुड़ गए, लेकिन आपने क्या किया मोबाइल पर, अपने काम की चीजों को किया। और जब आपने काम की चीजें कर ली, अब वक्त तो 24 ही घंटे हैं आपके पास, ऐसा तो है नहीं आपके पास 70 घंटे का आपका दिन होता है। तो जब आपने अपने मतलब की चीजें, अपने काम की चीजें कर ली, उसके बाद जो वक्त बचा उसमें आपने कोई सीरीज देख लिया, कोई नाटक देख लिया, कोई गाना सुन लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये संतुलन बैठ गया। अब व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति सिर्फ फालतू की चीजें देख रहा है, गंद भरा हुआ है। अब एक गंदा सा मैसेज किसी के पास आ जाए तो उस पर व्यक्ति हंसता है और उसको 50 जगह पर शेयर कर देता है, और एक भक्ति का मैसेज आ जाए तो बिना आंख खोले ही डिलीट कर देता है। ये फर्क है। अब मोबाइल के अंदर स्क्रीन पर या मोबाइल के पीछे कटे फटे नोट, पुरानी फोटोएं, पुरानी चीजें, गर्लफ्रेंड की फोटो, ऊपर स्क्रीन पर अपनी छोड़िए हीरो हीरोइन की फोटो, भगवान की फोटो लगाकर आप घूम रहे हैं। अरे भगवान ने आपको धरती पर भेजा है, जाओ कर्म करो और अपना पेट भरो और तरक्की करो। अगर भगवान ने आपके लिए करना होता तो भेजता ही क्यों भैया उसको। अगर उसी को आपको खिलाना होता तो वो काहे को इतनी जहमत करता कि आपको धरती पे भेजता। वो कहता जहां हो वहीं पे रहो, उसने कर्म करने के लिए भेजा, आनंद लो, कर्म करो और ऐश करो। लेकिन आपने क्या किया, भगवान की फोटो लगा रखी, इसकी उसकी फोटो लगा रखी है। अरे क्या हीरो आएगा आपका काम करने के लिए, क्या हीरोइन आएगी आपका काम करने के लिए, या आपकी गर्लफ्रेंड आएगी आपका काम करने के लिए। अरे खुद की फोटो लगाइए। खुद को लगाया नहीं, दूसरे को अपना लिया। अरे खुद की लगाइए, अपने बिजनेस की लगाइए, अपने बिजनेस का लोगो लगाइए, अपना विजिटिंग कार्ड लगाइए, खुद से कनेक्ट करिए, अपने काम से कनेक्ट कीजिए। दूसरे से कनेक्ट क्यों करते हैं आप, तो दूसरे को ऊपर चढ़ा दे रहे हैं। भगवान की फोटो लगा के मोबाइल को 20 बार चूम लेने से इंटरव्यू में सफलता नहीं मिलेगी।
अपनी फोटो लगाइए, अपने काम की फोटो लगाइए, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। 24 घंटे सिर्फ बेकार की चीजें मत देखिए, बेकार के काम मत करिए। जिंदगी में रोज 5 लक्ष्य बनाइए सुबह उठते ही। जब वो 5 लक्ष्य वो काम पूरे हो जाए, फिर उसके बाद जो वक्त बचे उसमें जो देखना है सो देखिए। मौज मस्ती भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मर्यादा में रहकर। अपने मोबाइल को जितना साफ रखेंगे उतना बढ़िया। जंक फाइल हटाइए। अब आपके मोबाइल में या लैपटॉप में जब जंक फाइल ज़्यादा हो जाती हैं तो स्लो हो जाता है, तो ऐसे ही आप भी स्लो हो जाते हैं। तो इसका बहुत बहुत आपको ध्यान रखना होगा। 5 नंबर बुध है, व्यापार बुध है, वाणी बुध है। बुध बिगड़ा तो सब बिगड़ा। बुध का असंतुलन आपकी करियर, आपकी जिंदगी में तनाव ले आएगा। पहले मोबाइल जो होता था, पहले तो होता ही नहीं था। पहले तो नंबर मिलाते थे, 2 मिनट की बात करी, ना उसमें मैसेज आता था, ना इसमें कुछ और आता था। अब फिर उसके बाद एक छोटा वाला मोबाइल आया, उसमें से कीपैड होता था, मैसेज तक सीमित था, छोटी सी स्क्रीन थी। अब तो बड़े बड़े मोबाइल हो गए, अब तो सब कुछ इसके अंदर है। आपका बैंक इसके अंदर है। बैंक यानी कि पैसा, आपके धंधे काम की जानकारियां इसके अंदर है, यानी कि लक्ष्मी है इसके अंदर। और लक्ष्मी की बेकदरी हो रही है गलत चीजों के साथ में। क्या आपने अपने मंदिर में या अपने घर की पवित्र जगहों पर बुरी चीज और अच्छी चीज एक साथ रखी हुई है? जहां पे रखी हुई है वहां पे अशांति है, असंतुलन है। और मोबाइल में राम भी है और मोबाइल में शैतान भी है, तो संतुलन तो बिगड़ेगा, निश्चित तौर पे बिगड़ेगा। और 24 घंटे ही आपके साथ है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। संतुलन बिगड़ा तो आप बिगड़े। पहले जब लैंडलाइन होता था, छोटे छोटे फोन होते थे, तो इतना दुनिया में चीजें नहीं थी, इतना फ्रॉड नहीं था, इतना सब कुछ नहीं था। अब तो एक गलत ऐप आ गया तो सब कुछ जिंदगी की कमाई जा सकती है। यानी कि गलत चीज आने का मतलब है संतुलन का बिगड़ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अपनी फोटो लगाइए, अपने काम की फोटो लगाइए, बेकार की चीजों को डिलीट करिए। आप भी तो फोन की जब मेमोरी भर जाती है तो फालतू की चीजें तब मिटाते हैं ताकि थोड़ी सी और जगह आ जाए, फिर रोज मिटाते हैं, रोज घटाते हैं, रोज मिटाते हैं, रोज रोज आता जा रहा है। सब चीजों का प्रभाव कहां पड़ रहा है? आपके ऊपर पड़ रहा है। तो मोबाइल आपका बुध है, 5 नंबर है, और 5 नंबर संतुलन है। फोन को हमेशा चार्ज करके रखिए। अपनी फोटो लगाइए फोन पर। फोन के अंदर से बेकार की चीजें डिलीट कर दीजिए, बेकार के ऐप डिलीट कर दीजिए। अपने काम पूरे हो जाने के बाद जो वक्त बचे उसके बाद मोबाइल में जो करना है सो करिए, क्योंकि इसी मोबाइल में तो लक्ष्मी है, इसी से पैसा आ रहा है, इसी से जा रहा है। धन दौलत सब इसी मोबाइल के अंदर है आज की डेट में। मोबाइल के अंदर जो नाम आपने लिखे हुए हैं वो सही तरीके से लिखिए। अब मोबाइल के अंदर नाम, जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसका नाम सही तरीके से लिखिए। श्रीमान, मिस्टर, जो भी लगाना है लगाइए, जी लगाइए। सम्मान से लिखिए जिसके साथ काम होता है। अब लोग क्या करते हैं, किसी का मास्टर जी जो है, स्कूल के मास्टर जी डांटते थे, खड़ूस मास्टर, ऐसा तो कैसे ज्ञान आएगा? संतुलन बिगड़ेगा। अब आपका किसी से बिजनेस में काम चलता है, उसने कुछ पैसे का सख्ती करी या कुछ हो गया या कम कम ज्यादा हो गया, तो फला फला नाम आगे चोर लिख दिया। किसी के नाम में तो मैंने देखा है लोग गालियां लिख देते हैं कि ये गाली लिखी हुई है, इसका मतलब ये इस दोस्त का फोन है। उल्टा सीधा लिख दिया, उल्टी सीधी बातें लिख दी, किसी के फोन में उल्टी सीधी फोटोएं लगा दी, फोटोएं आ रही हैं। मोबाइल की जो रिंग टोन है उसमें पता नहीं ऐसी ऐसी रिंग टोन की आदमी डर जाए। यहां पर भी तो संतुलन बिगड़ रहा है। तो एक सुंदर सी सॉफ्ट सी ट्यून लगाइए, नाम सही से लिखिए। अरे उसी से पैसा आना है, उसी से सब कुछ आना है। शैतान को बसाएंगे तो शैतान तो परेशानी पैदा करेगा। शैतान
का नाम रखेंगे अंदर, तो शैतान तो आपको ज्ञान थोड़ा ना देगा, वो तो बर्बाद करेगा आपको। उल्टी सीधी चीजें रखना, उल्टी सीधी बातें करना, उल्टी सीधे लोगों के साथ बातें करना, ये सब कुछ संतुलन बिगाड़ता, आपके संतुलन को बिगाड़ता है। तो आपके 5 नंबर को आपको मजबूत रखना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है। अब जो भी आप मोबाइल नंबर लेते हैं उन सबको जोड़िए, अगर उसमें 5 नंबर आता है तो अति उत्तम है। अगर जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसमें 5 नंबर की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बार आती है तो अति उत्तम है। या पूरे मोबाइल का जोड़ 5 हो जाए या उसमें 5 की संख्या ज़्यादा आ जाए तो आपके लिए अच्छा है, आपको वो बिजनेस में फायदा देगा। 5 अंक आपको सपोर्ट करेगा। कोई अच्छी ट्यून लगाइए, अच्छी चीज़ें लगाइए, अच्छे, ताकि जिसको सुनकर, जैसे माँ की लोरी होती है, माँ की लोरी होती है तो उसको सुनकर बच्चा सो जाता है, उसको आनंद मिलता है, प्यार मिलता है। ऐसी कोई सुंदर सॉफ्ट सी ट्यून लगाइए, प्रकृति की ट्यून लगाइए, कोई मेडिटेशन वाली जो सॉफ्ट ट्यून होती है, ये नहीं ही हा हा वाली लगा दी, डर गया आदमी, हार्ट अटैक आ जाए। अब ये मोबाइल में अगर एक ऐसा मैसेज आ गया कि फला फला आपका ये नुकसान हो गया, एक मैसेज आया कि आपके साथ ये हो गया, तो आ गया हार्ट अटैक, बिगड़ गया संतुलन, गया आदमी। इसी मोबाइल में एक ऐप गलत आ गया, हैकर ने हैक कर लिया, सब कुछ गया, बिगड़ गया संतुलन। रात तक सही थे, सुबह तक हैकर ने सब कुछ समेट दिया। एक गलत बटन दबा दिया, एक गलत इंफॉर्मेशन आ गई, एक गलत व्यक्ति से दोस्ती हो गई, उसका नंबर आ गया, उसने कोई लिंक भेजा, आपने दोस्ती यारी में दबा दिया, वो सब कुछ लूट के ले गया। एक गलत व्यक्ति का फोन आया, उसने चिकनी चुपड़ी बातें करी और आपको अपनी बातों में फंसाया और आपका संतुलन बिगड़ा, दिमाग का संतुलन बिगड़ा, आप उसके साथ हो लिए और आप बर्बाद हो गए। कहां से हो रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो ज्योतिष अब बहुत बड़ी हो गई है, ज्योतिष में अब सब चीजों को देखना पड़ता है। तो ना समझिया मत करिए, बेकार की चीजें मत रखिए, उल्टे सीधे नाम मत लिखिए, उल्टी सीधे फोटोएं मत रखिए, अपनी फोटो लगाइए। खुद से तो पहले खुद को कनेक्ट कर लो भैया, फिर किसी दूसरे से करना। अपनी फोटो, अपने काम धंधे की फोटो लगाइए। उल्टी सीधी स्टिकर, उल्टे सीधे लोहे के, प्लास्टिक के, मेटल मत लगाइए, सब संतुलन बिगाड़ रहा है। बहुत बारीक चीज बता रहा हूं आपको, इसको समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आपका संतुलन ऐसे ही बिगड़ा रहेगा। व्यापारी है कोई, मान लीजिए कोई दुकान चलाता है, तो उसका जब तक अपने ग्राहकों से सही संतुलन नहीं होगा तब तक माल नहीं बिकेगा। आप ऐसी दुकान से माल खरीदना पसंद करेंगे जिसका दुकानदार आपसे उल्टी सीधी बातें करे, ठीक से ना दिखाए, ऐसे वैसे करे, आप नहीं खरीदेंगे, चले जाएंगे। यानी आप कहेंगे पागल है, इसको तो धंधा ही नहीं करना आता, क्योंकि उसका ये बिगड़ा है। कई बार एक दुकानदार अपनी दुकान पे बैठा है, कुछ उल्टी सीधी चीजें देख रहा है, बीच में मजा आने लगा, हंसी आने लगी, आनंद आने लगा, और इतने में कोई ग्राहक आ गया तो क्या कहता है, अरे यार डिस्टर्ब कर दिया, जल्दी जाए, फटाफट ले, बेमन से चीजों को दिखाई, यानी संतुलन बिगड़ा। और उसके बाद फिर लग गए मोबाइल में। नौकर हो या मालिक हो, अगर दोनों का संतुलन एक साथ नहीं बैठेगा तो एक जगह पे काम नहीं कर पाएंगे। पति हो या पत्नी हो, दोनों का संतुलन नहीं बैठेगा तो एक छत के नीचे लंबे समय तक नहीं रहेंगे। कर्मचारी और बॉस का संतुलन होना चाहिए। सब्जी बनाते हैं उसमें हर मसाले का संतुलन होना चाहिए, कोई भी एक चीज कम ज्यादा हो जाए स्वाद बिगड़ जाएगा। ग्राहक और दुकानदार का संतुलन होना चाहिए, आपस में तालमेल बैठे। नेता है तो उसका जनता से अच्छा संतुलन होना चाहिए, जनता से अच्छी बातचीत है, काम करेगा, संतुलन बैठता है तो जनता वोट देगी, जीत जाएगा, कुर्सी मिल जाएगी। इंसान का ईश्वर से सही संतुलन होना चाहिए, अपने कर्मों से सही संतुलन होना चाहिए, अब तो तरक्की होगी। पढ़ाई वाले को पढ़ाई करनी चाहिए, नौकरी वाले को नौकरी करनी चाहिए, सही तरीके से संतुलन बिठा के। खेल कूद वाले को खेल कूद में संतुलन बिठाना चाहिए,
अब आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका ध्यान इधर हो गया तो गाड़ी पे एक्सीडेंट हो ही जाएगा। सही से चलाएंगे तो सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। तो संतुलन यानी कि 5 नंबर। तो ये मोबाइल अगर संतुलित है, क्योंकि आगे की जिंदगी ये मोबाइल ही अब आपकी तय करेगा। बूढ़े बूढ़े लोग जिनको पढ़ना नहीं आता है लेकिन मोबाइल चलाना आता है, तो समझ लीजिए अब मोबाइल आपके दिल में बस गया है। अब आप मोबाइल भी आपके ग्रहों को संतुलन करता है। तो अपने नंबर में 5 नंबर की अधिकता लेकर आइए, संतुलन बना रहेगा। अगर जिंदगी में बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं, बहुत नीचे गिरते चले जा रहे हैं, तकलीफें आती जा रही हैं, एक ही दिन में उलट का पलट हो रहा है, तो समझ लीजिए 5 नंबर बिगड़ा है, संतुलन बिगड़ा है। और 5 नंबर को सही करने के लिए बुद्ध को सही करना पड़ता है। और बुद्ध क्या है? कम्युनिकेशन। इसी से सब कुछ चलता है। आज इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ना ट्रेन की टिकट बुक नहीं करा सकते, खाना ऑर्डर करना है, बात करनी है, फिल्म की टिकट लेनी है, राशन लेना है, बैंक का पैसा निकालना है, किसी को मैसेज देना है, यहाँ से बैठे बैठे लंदन अमेरिका वीडियो कॉल पे बात कर लीजिए। सब कुछ तो इसी के अंदर है। इसके अलावा आप बता दीजिए आपके पास क्या है जो दुनिया से आपको जोड़ता है। पूजा भी मोबाइल में हो रही है, पाठ भी मोबाइल में हो रहा है, अपराध भी मोबाइल में हो रहे हैं, न्यूज़ भी इसमें ही देख रहा है इंसान। सब कुछ तो यही है। एक बार सोचिएगा। और जो चीज़ हमारे इतने करीब है वो साफ सुथरी भी ऊपर से होनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए, और उसकी पावर बनी रहनी चाहिए, यानी बैटरी फुल होनी चाहिए। तो बुद्ध को सही करना है तो संतुलन को सही करना है। और बुद्ध के आराध्य कौन है? गणेश जी, प्रथम पूजनीय। और गणेश जी क्या करते हैं? सारे विघ्न हरते हैं। और सारी मुसीबतों को आप जब आप लेके ही अंदर बैठे हुए हैं मोबाइल के, तो आप खुद ही मुसीबतों को इनवाइट करके बैठे हैं। अब जो होगा वही तो देखेंगे आप। अब जो होगा वही तो आपके बच्चे देखेंगे, और जो आप देख रहे होंगे वही आप दूसरे को सजेस्ट करेंगे। और जो चीज़ आपने देखी नहीं, जो चीज़ आपको पता ही नहीं, उसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। तो क्षण भर के ज्ञान के चक्कर में मत पड़िए, अपने जीवन के संतुलन को बैठाइए। तो मोबाइल दुरुस्त कर लीजिए। उम्मीद करता हूं चीज़ें समझ में आई होंगी। अब वो ज़माना चला गया, अब ज़माना नया युग है, 21वीं सदी है। तो आपके ग्रह सितारों को आपको आपके साथ जुड़ी हुई चीज़ों के साथ देखना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये ज्योतिष का एक नया युग है, ज्योतिष का एक नया आयाम है, जिससे हम आपके और आपके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। आपकी परेशानियों का हल बताया जा सकता है, परेशानियों का कारण बताया जा सकता है। आज की डेट में एक बार को व्यक्ति का मोबाइल गुम हो जाए, खो जाए, इधर उधर हो जाए, उसके चेहरे का रंग देख लीजिएगा। आज अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल खो जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले, या टूट जाए या कुछ हो जाए, तो सुबह सबसे पहले उठते ही नया मोबाइल आएगा, चाहे किस्तों पे आए। नहीं पैसे हैं तो किसी से उधार ले लेगा व्यक्ति, भाई थोड़े दिन के लिए दे देना, सैलरी मिलेगी नया खरीद लूंगा, लेकिन उसके बगैर रह नहीं पाएगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को आप गंदा और खराब कैसे रख सकते हैं, ये आप खुद ही सोचिए। नमस्कार।